पुण्यतिथि मनाई जा रही है, विनोद आप पहुंचे हुए, क्या कुछ कहिएगा? जी, आज कोयलांचल की धरती, बलियापुर की धरती, विनोद बिहारी महतो की धरती में 34वां पुण्यतिथि के अवसर पर आकर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और विनोद बिहारी महतो का जो सोच था, जो सपना था, उसको हम महसूस कर रहे हैं इस माटी पर आकर के, इस आबो हवा पर आकर के, इस जल जंगल ज़मीन का, इस संघर्ष का, इस वीर भूमि पर आकर के। और सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से विनोद बाबू के 34वें पुण्यतिथि के अवसर पर सत सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विनोद बिहारी महतो नाम एक बहुत बड़ा नाम है, इसका 12 चंद मिनटों में बताना संभव नहीं है। विनोद बिहारी महतो अलग झारखंड राज्य आंदोलन के तो पुरोधा थे ही, अग्रणी नेता थे ही, हमारा झारखंड का पितामह कहे जाते हैं। प्रेम से लोग इसको पितामह कहते हैं, विश्व पितामह कहते हैं। अलग झारखंड के साथ साथ वो समाज के तमाम कुरीतियों और बुराइयों से मुक्ति, आज़ादी दिलाना उनका बहुत प्रयास था। साथ ही साथ उनका एक दृढ़ संकल्प था, इच्छा था कि हमारा पूरा झारखंड समाज शिक्षित बने। और वो जब बचपन थे, जब हम लोग के उम्र पर वो सामाजिक काम करते थे, अलग राज्य का आंदोलन करते थे, तभी गांव-गांव जाते थे तो ग्रामीण बच्चों के बीच कॉपी, कलम, सिलट वितरण करते थे। और उसी सोच का बीच का परिणाम है कि पढ़ो और लड़ो का नारा दिए। पढ़ो यानी हक को समझो और लड़ो यानी हक को पाओ। तो आज हम यही कहेंगे कि इतिहास जो होता है वो सिर्फ तारीखों का लेखा जोखा नहीं होता है, वो कुछ वीर पुरुषों का, गाथाओं का एक संगम होता है जो आने वाले पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो पूरा धरती से लेकर आकाश तक आप अपना नज़र दौड़ाएंगे तो विनोद बिहारी महतो एक ऐसा सितारा जो वर्तमान समय के कई पार्टियों के सियासत के दिग्गज गुरु हैं। विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो आज जिस सपना देखे थे अलग झारखंड, जो अलग झारखंड का राज्य जो चरम पर था, उसके बाद शिथिल पड़ा था, और विनोद बाबू सबको समेटते हुए जो भी त्रुटि थी अलग झारखंड राज्य में, जिससे 88 साल संघर्ष करना पड़ा, उस त्रुटि को सही करते हुए, एक सबको समेटते हुए, एक निर्णायक तथ्य पूर्वक, चूँकि एक बहुत बड़ा विद्वान भी थे, पेशे में वकील भी थे, टेक्निकल बातों को रखते हुए उन्होंने अलग झारखंड राज्य दिलाया। लेकिन आज 25 साल बीत गया। आज 25 साल के झारखंड में, आज तो पूरे झारखंड प्रदेश में उनको माला चढ़ाया जा रहा है। आज यही विनोद बिहारी महतो की गोल्फ ग्राउंड की धरती में जो 1973 में एक बहुत बड़ा बीज बोया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष थे, आज बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, आज वो सरकार में है। आज उस सरकार को ये समझना होगा कि क्या विनोद का सपना, क्या वो जिस सपना से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किए थे, जिस सपना से आज अलग झारखंड राज्य का गठन किए थे, क्या आज वो सपना है? आज स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, और हम लोग स्कॉलरशिप के सहारे पड़े हैं। आज तमाम जितने भी देश में हो या राज्य में हो, जो जितना भी प्राइवेट सेक्टर का, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे वो आपका कोई भी कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज हो, अगर मध्यम वर्गीय छात्र कोई हायर एजुकेशन लेना, चाहे पत्रकारिता का पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो, मेडिकल का पढ़ाई हो, एग्रीकल्चर का पढ़ाई हो, तो कहीं ना कहीं हमारा जैसा वो स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई कर रहा है। और विनोद बाबू का सोच था शिक्षित करना, लेकिन आज स्कॉलरशिप 3 सालों से नहीं दिया गया है। और 3 सालों से नहीं देना मतलब 3 साल का तो कोर्स ही होता है, कैसे पढ़ेगा बच्चा? आज नीति लागू नहीं, 25 साल में हुई, झारखंडी डिफाइंड नहीं है, आज पहचान अभी तक मिला नहीं है झारखंडियों को। आज CNT एक्ट जमीन लगातार लूट हो रहा है, आज यहाँ की कोयला, यहाँ की बालू, यहाँ की ज़मीन गलत तरीके से लूटा जा रहा है। मतलब हम यही कहेंगे इस धरती से आकर के कि आज विनोद का सपना आज अधूरा है। सिर्फ माल्यार्पण करने से, माला चढ़ाने से आज उसको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। आज हम कहते हैं ना, विनोद बाबू का आत्मा तड़प रहा होगा विनोद बाबू का आज आत्मा, जिस झारखंड को देख करके आज कि यहाँ के युवा परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, मजदूर परेशान है। आज पूरा एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है, आज यहाँ रोजगार नहीं है, आज हर एक चीज़ के लिए आंदोलन चल रहा है। कल हम लोग रात भर JPSC कार्यालय के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन करके आ रहे हैं। JSSC में लगातार देख रहे हैं कि कभी पेपर लीक का मामला, मैट्रिक इंटर में भी यही स्थिति परिस्थिति।
सवाल है देवेंद्र दा, विनोद बाबू नारा दिए थे पढ़ो और लड़ो, और आप जो है छात्रों के लिए कई बार आंदोलन किए और रांची में चोटिल भी हुए हैं, तो जैसा उनका सपना था झारखंड राज्य का और आप छात्रों के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इसमें? देखिए, विनोद बाबू, ऐसा हमको लगता है कि विनोद बाबू का सोच, उनका संघर्ष हमको विरासत के रूप में मिला है और उनका लहू हमारे रगों में दौड़ रहा है। और वो जो बोले बिल्कुल पढ़ो और लड़ो, पढ़ो यानी हक अधिकार को समझो, लड़ो यानी हक अधिकार को पाओ, उसके लिए लड़ो, उसको हम आत्मसात करते हुए पढ़ाई को जारी रखते हुए हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनके सपना को साकार करने के लिए संपूर्ण राज्यवासियों को एकजुट होना होगा। आज आप लोग के चैनल के माध्यम से इस विनोद धाम से हम एक दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि राजधानी रांची में एक स्टेचू नहीं है कि हम उसको माला पहना सकें, माल्यार्पण कर सके, उसके संघर्ष गाथा को याद कर सके, उससे हम प्रेरणा ले सकें। आज कई साल पहले धनबाद बोकारो का प्रवेश द्वार विकास नेहरी चौक पर हमने बोर्ड गाड़ा था। 7-8 दिन के बाद उस विवाद हो गया, प्रशासन भी सहयोग नहीं दिया, सरकार भी सहयोग नहीं किया, अंततः बोर्ड भी जो है उखाड़ दिया गया, हम प्रतिमा लगा नहीं पाए। आज उस चीज़ को याद करते तो मेरा आत्मा भी तड़पता है। मेरा सोच है, हम संकल्प लेके जा रहे हैं इस विनोद धाम से, विनोद बिहारी महतो की धरती से कि राजधानी रांची में हम रोज़ सोच रहे हैं, हम जगह का तलाश में, कई जगह हम चिन्हित भी करें, मीडिया में खुलासा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब करने वाला है हम। लेकिन आने वाला दिन में ज़रूर एक बहुत बड़ा स्टेचू राजधानी रांची में हम बनाएंगे, ये मेरा सपना है।